Morning students, class 9th, subject bio. And students, as all you know that our topic is why do we fall ill. तो उसमें हमने different types of diseases पढ़ी. तो आज हम पढ़ रही हैं extrinsic factors. Extrinsic factors, the factors that are responsible for causing the disease externally. तो external factors कौन कौन से होते हैं जिससे disease हो जाती हैं, इनकी बीमारियां हो जाती हैं. These are the pathogens, unbalanced diet and the environmental factor and narcotic drugs. तो पैथोजेंस क्या होते हैं? पैथोजेंस मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि बैक्टीरिया, वायरसेस. तो इनसे बहुत सारी डिजीज़ काज होती हैं. ऑलमोस्ट अगर हम एवरी प्लेस अगर हम पैथोजेंस की बात करें तो हर एक जगह क्या होती है, जो हर एक जगह पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं. लेकिन फ़र्क इतना ही है कि उनका पीएच, उनका टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर पे वो कब ये डिज़ीज़ काज करते हैं, जब उनको ऑप्टिमम टेम्परेचर मिलता है या उनका अपनी पीएच लेवल होता है. तो जब हम उसके कांटेक्ट में आते हैं तो पैथोजेंस क्या हो जाते हैं, डिजीज़ काज करते हैं. या अनबैलेंस डाइट, हम अनबैलेंस डाइट की बात करें कि हम प्रॉपर न्यूट्रिशन जब हम नहीं लेते, यानी कि हम प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं जिसमें हर तरह की मिनरल्स, वाइटामिन्स, नो किसी भी लैक ऑफ एक भी विटामिन की या मिनरल्स की या फिर प्रोटीन्स की वजह से क्या होती है, दीज काजेज द डिजीज़. फिर है इन्वायरमेंटल फैक्टर. इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या है? जैसे अब आपको पता है हमारा जो इन्वायरमेंट है, जैसे पोल्यूशन. पोल्यूशन इज़ अ मेन काज दैट पोल्यूशन इज़ अ रिस्पॉन्सिबल फॉर काजिंग द डिजीज़. तो इन्वायरमेंटल फैक्टर में हमारा पानी साफ़ है कि नहीं, हमारी हवा साफ़ है कि नहीं. जैसे आपको पता है जैसे बहुत से पोल्यूटेंट हैं जो फैक्ट्री रिलीज़ करती हैं, तो हमारा जो गाड़ियों से निकलती हैं, तो इससे क्या हो जाता है, जितना भी हमारा ये है इन्वायरमेंट है ये पोल्यूट होता है. तो इससे क्या हो जाता है, तो ये डिज़ीज़ काज करता है. जैसे वाटर पोल्यूशन है इसमें. तो बहुत तरह के ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं दैट काजेज द डिजीज़. फिर एक और फैक्टर है दैट्स कॉल्ड एज ए नारकोटिक ड्रग्स. नारकोटिक ड्रग्स मीन्स जो यूथ है आज ये ये जो नारकोटिक ड्रग्स हैं तो ये डिज़ीज़ काज करती हैं. खासकर जो कमिंग जनरेशन है, जो यूथ है, इसमें ज़्यादा इनकी जो आदत है ये बढ़ जाती है. सो दीज आर द फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर दैट काजेज द डिजीज़. सो डिजीज़ काज्ड बाय द पैथोजेंस. तो पैथोजेंस से कौन कौन सी डिजीज़ होती है? तो देयर आर डिफरेंट पैथोजेंस. जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पैथोजन मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरसेस, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोन्स. तो डिजीज़ है ह्यूमन डिजीज़, देन द कास्ट्यू माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, एंड द मोड ऑफ ट्रांसमिशन. तो कैसे होती है? तो जैसे ह्यूमन डिजीज़ है चिकन पॉक्स, आपने सुना ही होगा. तो इट्स कास्ड बाय द वायरस, इट्स कास्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरस. तो ये कैसे आती है? थ्रू द एयर एंड कंटैक्ट, या तो हवा से आती है या कंटैक्ट में आती है. देन द पोलियो. पोलियो इज ऑल्सो इट्स ऑल्सो कास्ड बाय द वायरस, एंड ये भी हवा के कंटेक्ट से आती है. ये हवा या फिर जब इंसान डिजीज़ पर्सन के कंटेक्ट में आता है. देन मीजल्स. मीजल्स भी इट्स ऑल्सो कास्ड बाय द वायरस, एंड इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? एयर और कंटैक्ट. सेम इज़ द ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम टीबी भी बोलते हैं. तो इट्स ऑल्सो द कास्टिव एजेंट इज़ अ बैक्टीरिया, एंड ये भी हवा से आती है. देन द टाइफाइड. टाइफाइड डिजीज़ है, ये भी बैक्टीरिया से आती है. तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका? वाटर या फूड. अगर आप सिक पर्सन का वाटर या फूड के साथ उसका कांटेक्ट हो जाए एक हेल्दी पर्सन का, तो क्या हो जाए, क्या हो जाता है? देन दिस डिजीज़ इज कास्ड. देन द cholera. Cholera is the then the malaria. Malaria is also a protozoan disease. It's a protozoan disease. So its mode of transmission is a मॉस्किटो. जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, मॉस्किटो किससे होती है? मलेरिया. जो फीमेल मॉस्किटो होती है दैट्स कॉल्ड एज एनोफ्ली. तो उसके सैलेवा में होता है प्लाज्मोडियम. जब वो बाइट करती है तो उसका सैलेवा होता है वो जाके ब्लड के साथ क्या हो जाता है? मिक्स हो जाता है. तो इससे क्या हो जाता है? डिजीज़ काज हो जाती है मलेरिया. सो दीज आर द डिफरेंट पैथोजेंस दैट काज द डिफरेंट डिजीज़ थ्रू द डिफरेंट मोड ऑफ द ट्रांसमिशन. तो होप आपको समझ आया होगा बच्चों. तो कल हम इसके आगे पढ़ेंगे. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.